रिस्क लेना चाहिए, लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, इसलिए रिस्क लेने से ना डरो कभी भी। मैं 2017 से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, स्कूल पढ़ा रही हूँ, अभी मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो लड़कियां घर पर रहती हैं और वो कहती हैं कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कहता हूँ कि कुछ हो पाएगा। अगर आपको नहीं लगता है कुछ हो पाएगा तो पूजा से आके मिलिए और इनका वीडियो देखिए, आपको भी जज्बा मिलेगा कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। बीसीएम ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं अपना स्टेशन, उसके जस्ट बगल में बुद्धा स्मृति पार्क है। यहाँ पे एक मैम ने अपना स्टॉल खोला है जिसका नाम इन्होंने इंडिपेंडेंट गर्ल्स द चाय एंड स्नैक्स आर्डर रखा है। उनमें से ही एक पूजा मैम है जो इंडिपेंडेंट होके रिस्क लेके इन्होंने एक नया कदम उठाया है। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं और इनके जर्नी के बारे में और आगे का इनका प्लान क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैम, हल्दी वगैरह आप कब से चला रही हैं? डब्बा में तेल है। आज फोर्थ डे है सर मेरा। आज फोर्थ डे है। अपना क्वालिफिकेशन बताइए। फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है मैंने। ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है? हाँ सर। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। इस बार वाला बीपीएससी का एग्ज़ाम आपने दी था? यस। तो पेपर तो लीक हो गया, तो आपका इस पे क्या रिएक्शन था? आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत गंदा लगा। तैयारी कैसा था मैम? बहुत अच्छा था, बट जब भी है अभी भी तैयारी है मेरी। तो फिर आपने अचानक कैसे आ गया आपके माइंड में कि टीका अब स्टॉल लगाना? एग्ज़ाम कब तक होता तो क्या करते, और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो अचानक कोई भी चीज़ नहीं ना आता है, इससे पहले आप सोची होंगी। हाँ, हम तो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने से पहले मेरा प्लान था कैफे का। तो बीपीएससी का प्रिपरेशन आपने कहाँ से किया था? मैंने पटना रह के किया था सर। तो सेल्फ स्टडी की थी या कोई कहीं हेल्प ली थी कोई? नहीं, मैं कोचिंग क्लास पे जाती थी। अभी आपका मतलब स्टॉल 4 दिन हो गया खुला हुआ, तो सेलिंग कैसा हो रहा है? अच्छा, हाँ? बढ़िया। कितना बजे से आपका टाइमिंग है? 2 बजे से 8 बजे तक। तो मैम तो अभी तक तो 5 बजने वाला है, अभी आप कुछ रेडी भी नहीं किया। आज कुछ हम लेट आए थे सर, आज कुछ क्या मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आज। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं कि उसके बाद आपने बंद कर? नहीं, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, मैं बीएससी के बाद बंद करती हूँ। और किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है? वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी। और आपका घर कहाँ है? भभुआ। कहाँ? भभुआ कैमूर। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके पापा? पेरेंट्स मेरे पापा मेरे फार्मर हैं। फार्मर हैं। तो आप पटना में कब से रह रही हैं? 2017 से रह रहे हूँ, 5 से। 2017 से आपने 12th करने के बाद आया कि ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाने के बाद? नहीं, 12th करने के 2016 में मेरा 12th हुआ। 12th करने के बाद। मैम, आपको नहीं लगता है कि आपका जो प्रिपरेशन है इसमें ये ऑब्स्टेकल का काम करेगा या आपको कैसा, आप क्या बोलेंगे इसमें? नहीं, इसीलिए जगह मैंने चुना है क्योंकि इसमें इसके लिए कोई प्री प्लानिंग नहीं करना पड़ता, चाय के लिए पकौड़े के लिए भी नहीं। तो बस मैं आ जाती हूँ, उससे पहले मैं अपना सारा काम खत्म। अभी आप कब तक लगाएंगे यहाँ पे स्टॉल? जब तक चलेगा, चल रहा है। जैसे मानिए कि होता है ना, इतना बजे से खोलना है, इतना बजे बंद कर देना है, तो 8 बजे तक से। 8 बजे के बाद आपने बंद कर देते हैं। तो चाय में आप कौन सा वैरायटी क्या रखती हैं? चाय में मेरा है फ्लेवर वाला चाय सर, रोज़ पान, चॉकलेट मसाला और स्पेशल। लास्ट कितना मिनिमम और मैक्सिमम? 10 से 15। आपको क्या लगता है टी के साथ पकौड़ा का अच्छा मतलब? हाँ, अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो मैम, आप जैसे उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो रिस्क लेने से लाइफ में डरती है? नहीं, हर टाइम ऑप्शन भी लेके चलना चाहिए और कुछ रिस्क भी लेना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि आप रिस्क ले रही हैं लाइफ में? हाँ, रिस्क लेना। मैम, आपने लिखा है कि जैसे कोटेशन में इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट दिया है, इंडिपेंडेंट कम ऑन गर्ल्स, वी कैन डू एनीथिंग, नो वन कैन स्टॉप यू इफ़ यू हैव ए जिद इनसाइड यू। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैम, आपके लाइफ में कोई ऐसा मेंटर्स लगता है, आप संदीप महेश्वरी को देखती हैं? मैं हाँ, सबको देखती हूँ सर, सोनू शर्मा, संदीप। तो आपका ऐसा व्यक्ति जो आपके लाइफ में इंस्पिरेशन का स्रोत हो? सर बहुत सारे हैं, मेरे इंस्पिरेशन के स्रोत मेरे मम्मी पापा हैं सर। तो आपका ये बीपीएससी वाला कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन 66 में मेरा पीसीएस लेवल का तैयारी नहीं था। 7th में मेरा मतलब अच्छा तैयारी था। पब्लिक का रिव्यू था कि आप अपनी बहन का प्रिपरेशन यूपीएससी का करवा रही है, उसके लिए कुछ पैसा वैसा का जरूरत है? के लिए भी और मुझे खुद के लिए भी करना है सर।
तो मैम बीपीएससी का आप जो तैयारी की थी तो उसमें आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री, ऑनर्स आप किससे की थी? फिजिक्स ऑनर्स से। तो मैम दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन सर मुझे हिस्ट्री, मैंने फिजिक्स ऑनर्स इसलिए लिया था क्योंकि मैथ्स मेरा वो 12th था, मैं मैथ्स से थी तो उस टाइम ले लिया था, क्योंकि मुझे बीपीएससी नहीं करना था ना, पहले मुझे तो दरोगा बनना था। फिर मुझे पढ़ने में हिस्ट्री अच्छा लगने लगा तो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल। तो आपको अपनी प्रिपरेशन से लेकर कैसा मतलब लग रहा है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप? हाँ हो जाएगा सर, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर सकती हैं। तो थोड़ा स्ट्रेटजी बता सकती हैं उस कैंडिडेट जो प्रिपरेशन करते हैं बीपीएससी का? स्ट्रेटजी तो मेरी यही है कि अभी तक तो मैं 2 बजे यहाँ आ जाती हूँ इस टाइम, नहीं तो उससे पहले मैं पढ़ाई ही करती थी और जो अपना होम ट्यूशन वगैरह था वो करवाती थी। मैम तो इतना आपका लाइफ इतना मतलब इतना हैक्टिक है और आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ता है, फिर आप घर में भी वहाँ पे अकेली होती होंगी, खाना वगैरह इसे बनाना होना पड़ता होगा, बैचलर रही होंगी तो? नहीं सर, मेरी बड़ी सिस्टर भी है जो जॉब करती है, प्राइवेट जॉब है, लेकिन खाना मुझे बनाने का उतना प्रेशर नहीं है। मैम देखिए सक्सेस तो है लेकिन सबसे बड़ा होता है टाइम का मैनेजमेंट। हाँ तो टाइम मैनेज कर लेती हूँ, इसीलिए जगह चुना है, इसलिए इस प्लेस को इसीलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग शाम में भीड़ होता है। मैम तो यहाँ पे आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे लोग चारों तरफ से जो घेर के रखे हैं ये ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं और कम पी रहे हैं चाय वगैरह? सर क्या पता, आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर वीडियो नहीं भी बनेगा तो भी मैं यहीं रहूँगी, वीडियो बन रहा है तो भी यहीं हूँ। तो ऐसा भी तो नहीं ना मैम कि पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, तो आपके माइंड में आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी बढ़े तो बढ़े, अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? आगे का आपका प्लानिंग क्या है? मेरा आगे का प्लानिंग है, मुझे अभी बीपीएससी क्लियर करना है, मेरा ये प्लान है। अगर मानिए आप बीपीएससी क्लियर कर लेती हैं, प्रिपरेशन कंटिन्यू है, साथ में आप कर रही हैं, तो उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे? ऐसा कोई कहना ठीक नहीं रहेगा, अभी क्या होता है आगे देखा जाएगा। मतलब आपका प्लान ए बीपीएससी था, प्लान बी में आपने ये स्टॉल खोलने का सोचा है, आत्मनिर्भर बनी है। तो मैम आप बताइए कि अगर इसको अगर आपके माइंड में इसके लेके टारगेट क्या है, एम्बिशन तो होगा ना, अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो आप इसी को कंटिन्यू रखिएगा? वो 10% का बात है, रख सकते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि मेरी तैयारी ठीक ठाक। आपका घर का कोई रिएक्शन? किसी को पता नहीं था, मेरी सिस्टर को मैंने बताया था, छोटी वाली जो मेरी है, जो जिसको IAS बनना है, उसको बताया था तो मना कर रही थी पहले, फिर मैंने, अब मुझे क्या, मैं बड़ी हूँ उससे तो मुझे बोल नहीं सकती है, लेकिन मना कर रही थी। और बाद में मेरी बहन को पता चला, बड़ी बहन को, वो कुल्हड़ देख ली बेड के नीचे तो बोलने लगी। मैम सबसे बड़ी आप हैं? नहीं, मेरे से बड़ी मेरी दीदी है, उसके बाद भाई। मैम आपका पूरा नाम? पूजा नाम है सर। आपके कैरियर से पूरा हट के है, कुछ अलग काम है जो थोड़ा सा भी मैच नहीं करता? है सर, लेकिन इसमें डेली इन्वेस्ट, डेली अर्निंग है हमको जहाँ तक लगता है, और मैंने बहुत सोच समझ के किया क्योंकि टाइम, लोकेशन और टाइम मैंने देख के किया कि ये कर सकती हूँ तो मुझे टाइम मिल सकता है। मैम आपका जो एम है उसमें तो आप जैसे टीचिंग फील्ड अच्छा था? तो टीचिंग मैं कराती हूँ, अभी भी मैं होम ट्यूशन कराती हूँ सर। होम ट्यूशन भी आप कराती हैं, स्टॉल भी लगाती हैं? हाँ। और फिर मैम आपका तो काम बहुत हैक्टिक हो गया, बहुत बिजी हो गया, तो मैम आपका मैनेजमेंट स्किल भी बहुत अच्छा है, मैम इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं शाम में यहाँ पे आती हूँ ना, तो सुबह तक मैं अपना सारा काम फिनिश कर देती हूँ। और मैम ई कौन है, इनके बारे में आप इनके साथ आए? ये मेरी हस्बैंड है और मैं मान लीजिए मेरी फ्रेंड भी हैं। आप इनको फर्स्ट दिन से ही रखी हैं कि लगा? साथ में ही रखे हैं फर्स्ट। तो आप प्लानिंग तो आपका ना था मैम? हाँ, तो फर्स्ट डे से ही मैंने रखा इनको, क्योंकि अकेले नहीं हो पाता सर, पकौड़ा वाला बात अकेले नहीं हो पाता, आप देख रहे हैं अभी तो इसलिए। और मैम तो जो आपने यहाँ पे जो भी स्टॉल लगाया इसमें तो काफ़ी मतलब खर्चा तो हुआ होगा ना, तो पैसा कौन दिया? पैसा मेरा खुद का है, मैंने किसी से मांगा नहीं। मैं पैसा आपने कहाँ से लाया? मैं 2017 से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, स्कूल पढ़ा रही हूँ। स्कूल भी पढ़ाती है, ट्यूशन भी पढ़ाती है, प्रिपरेशन भी करती है? ये आपने मैम कितना पैसा लगा आपको स्टॉल लगाने में टोटल?
60,000 लगभग लग गया। और फर्स्ट दिन का अर्निंग कितना था? फर्स्ट डे का अर्निंग 1800 लगभग। अभी आपका अर्न कितना कर लेती हैं पर डे? फर्स्ट डे 18 था, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं। मैम अभी तो आपको काफ़ी लोग जान रहे हैं, आपका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, तो अर्न लोग काफ़ी आ रहे होंगे, इंटरव्यू भी काफ़ी लिया जा रहा है, लोगों का देख रही हैं कि कैसे चारों तरफ भीड़ है, तो इससे तो सेलिंग में इजाफा हुआ होगा। हाँ, हुआ है। मैम और वैरायटी है तो सिर्फ पकौड़ा ही बेचेंगे आप? वहाँ पे लगाए हैं पनीर पकौड़ा, चिली पकौड़ा? हाँ, कल भी था, परसों भी था। आज मेरा तबीयत सही नहीं था, इसलिए मैं मार्केट नहीं जा पाई, तो इसलिए। मैम अंत में आप बताइए उन लड़कियों के जो लाइफ में रिस्क लेने से डरती हैं और मतलब यह सोचती हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, तो मैम उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रिस्क लेना चाहिए, लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, इसलिए रिस्क लेने से ना डरो कभी भी। ऑप्शन भी हमेशा साथ रखो, ये नहीं हुआ तो ये कर लो, ये नहीं हुआ तो ये कर लो, ये सोच के चलो। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। इनसे कुछ बात करते हैं, बोलिए भैया। देखिए भैया, आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूँगा, मैं आपको कड़वी बातें बोलूँ कि मीठी बातें बोलूँ? देखिए, जो ऐसा बात बोलिए कि पब्लिक को समझ में आ जाए, पब्लिक रियलिटी है। जी, रियलिटी है, और मैं हमेशा कड़वी बातें बोलता हूँ। लोग कहते हैं कि आप सर कड़वी बातें हमेशा बोलते हैं, तो मैं सीधा आपके वीडियो के माध्यम से नीतीश जी को पकड़ना चाहूँगा कि नीतीश जी ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था का इतना गिरा दिया है ना, इतना गिरा दिया है कि लोग चाय और पकौड़ी बेचने पर मजबूर हो गए हैं। और लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, छात्रों के आप मतलब रूम में जाइएगा, उनका दर्द आप सुनिएगा तो आप रो पड़िएगा। छात्र पढ़ाई करते हैं पूरे मन लगा के, 24 घंटा में नहीं तो कम से कम 18 से 20 घंटा पढ़ते हैं, और जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम पेपर जब लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो वो रोते हुए घर जाते हैं। पहला तो वो सालों लगाते हैं मेहनत पढ़ाई में, एग्ज़ाम जब आता है तो पूरा टेंशन से उनका दिमाग फटता है कि तैयारी कैसे करें कि हमारे का एग्ज़ाम क्रैक होगा, और जब एग्ज़ाम दे देते हैं तो पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो जाता है, तो वो पागल हो जाते हैं। उनका कभी इंटरव्यू लीजिएगा, वो लोग पागल हो जाते हैं कितना मेहनत करने के बाद, जो ये है। और अभी जो आप लड़की का इंटरव्यू ले रहे हैं, इनसे लड़कियों को ये भी सबक लेना चाहिए, जो लड़कियां घर पर रहती हैं और वो कहती हैं कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूं कि कुछ हो पाएगा। अगर आपको नहीं लगता है कुछ हो पाएगा तो पूजा से आके मिलिए और इनका वीडियो देखिए, आपको भी जज्बा मिलेगा कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा, अभी महिला के लिए हम लोग सपोर्ट में आए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूँ बिहार में महिला 2 कैटेगरी में अभी बटी हुई है। पहला आत्मनिर्भर महिला बटी हुई है, जो अपने पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रही हैं, अपने रोजगार के लिए आगे बढ़ रही हैं और अपने आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ रही हैं। दूसरी वो लड़कियां हैं जिनको सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है और जिनका कम उम्र में शादी कर दिया जा रहा है, वो भी दहेज देकर शादी हो रहा है, और उस लड़कियों को दहेज के कारण मतलब शादी करके छोड़ दिया जाता है। अगर छोड़ा नहीं जाता है तो उनका हत्या कर दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है और छत से धक्का देकर मार दिया जाता है। तो महिलाएं अभी 2 कैटेगरी में बटी हुई है, एक अशिक्षित और मरने वाली, और दूसरी शिक्षित और आगे बढ़ने वाली। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे वे स्टॉल लगाए हैं, यहाँ पे काफ़ी इन लोग ने भीड़ कर रखा है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आए थे घूमने के लिए शाम में, तो ये देख रहे हैं पेंट चाय वाली को। चाय पी लीजिए मैम, स्टॉल है। टेस्ट उस्ट किए हैं कि नहीं? नहीं अभी टेस्ट नहीं किए हैं। टेस्ट आप बताइए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर ऐसे घूमने के लिए आए हैं फिलहाल के लिए। मैं यहाँ पे लगभग 11 बजे से हूँ, और आपको मैं बता दूँ यहाँ पे चाय पीने और पकौड़ा खाने के लिए यहाँ पे हूँ, और मैं यहाँ पे चाय पीकर और पकौड़ा खाकर ही जाऊँगा।